नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय पारितंत्र को पढ़ लिया था और अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारितंत्र। इक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारितंत्र, इसके अंतर्गत हमारा आता है फ्रेश वाटर, पहला फ्रेश वाटर, और दूसरा आता है मेरिन वाटर। फ्रेश वाटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्वच्छ जल या फिर अलवणीय जल कहते हैं इसको, ठीक है। और जो मेरिन वाटर है इसको कहते हैं लवणीय जल या फिर सागरीय पारितंत्र या फिर सागरीय पारितंत्र। और तीसरा आता है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, इसको संक्रमणकालीन पारितंत्र कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। जो एक एस्चुअरी होता है इसको ज्वार नदमुक्त कहते हैं, और वेटलैंड होता है इसको आर्द्र भूमि कहते हैं, और तीसरा इसका मैंग्रोव। मैंग्रोव को मैंग्रोव ही कहते हैं हिंदी हो या इंग्लिश हो। यानी ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में एस्चुअरी, वेटलैंड और मैंग्रोवल आते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम में यानी जलीय पारितंत्र में हम लोगों ने पहला फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल या अलवणीय जल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 2 प्रकार का जल होता है। एक होता है लोटिक जल, LOTIC, क्या लोटिक। एक होता है लोटिक जो कि लोटता हुआ यानी बहता हुआ जल को हम लोग क्या कहते हैं? लोटिक, बहते हुए जल को लोटिक कहते हैं। और लेंटिक, लेंटिक किसको कहते हैं? लेंटिक कहते हैं जो रुका हुआ पानी होता है उसको लेंटिक कहते हैं। रुका हुआ पानी जैसे क्या हो गया, झरने हो गए, सॉरी क्या नाम है, तालाब हो गया, झील हो गया। इसमें तालाब आता है, पॉन्ड्स, और झील, यानी तालाब और झील, ये रुका हुआ पानी होता है तालाब और झील का। और जो लोटता हुआ यानी बहता हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये नदियों का पानी होता है, झरनों का पानी होता है, ये लोटिक लोटिक लोटिक। इसका जो सैलिनिटी है, इसकी सैलिनिटी जानते हो कितनी है? सैलिनिटी इसके 0.5 पीपीटी से कम ही होती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। 0.5 पीपीटी से कम होता है इसका सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी लवणता। इक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया है फ्रेश वाटर। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मेरिन इकोसिस्टम। मेरिन इकोसिस्टम का जो जल होता है वो 35 पीपीटी यानी 35 पीपीटी या उससे अधिक होता है। इसकी लवणता या सैलिनिटी 35 पीपीटी से अधिक होती है, ठीक है। जो मेरिन इकोसिस्टम है इसको लगभग हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओपन सी, दूसरा है कोरल रीफ, तीसरा है बैरियर आइसलैंड, और चौथा है कोरेलाइन यानी तट रेखा। तट रेखा, ओपन सी हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं ओपन सी। जो ओपन सी होता है, ओपन सी को हम लोग भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्लैंकटन होता है, ये प्लैंकटन गलत लिख गया है, प्लैंकटन होता है ये, प्लैंकटन समुदाय। और दूसरा होता है नेक्टन, और तीसरा होता है बेंथिक। तो हम लोग प्लैंकटन में पढ़ लेते हैं। प्लैंकटन जो होता है इसमें फाइटोप्लैंकटन आता है और दूसरा जूप्लैंकटन आता है। जो फाइटोप्लैंकटन होता है, फाइटोप्लैंकटन, ये स्वपोषित कैसे कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्वपोषित। इसमें क्या क्या आता है? फंगी आता है और क्या आता है? फ्लैजलेट्स आता है। इसका फाइटोप्लैंकटन में क्या क्या आता है? शैवाल और फ्लैजलेट्स आता है। जूप्लैंकटन यानी परपोषित, इसको परपोषित कहते हैं। जूप्लैंकटन को परपोषित कहते हैं। इसमें क्रील, पोपपाड और जेलीफिश आती है। जेलीफिश अगर कोई पूछे किस में आती है तो जूप्लैंकटन में आती है, जेलीफिश। नेक्टन को हम लोग देख लेते हैं। तो जो नेक्टन होता है इसमें मछली आती है। नेक्टन में क्या होता है? मछली आती है। हेरिंग हो गया, स्वीडस हो गया, कार्ड हो गया, ये सब नेक्टन में आते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं बेंथिक समुदाय। अच्छा, नेक्टन समुदाय जो होता है, नेक्टन समुदाय में बड़े आकार वाले जीव आते हैं। कौन से? नेक्टन समुदाय में बड़े आकार के जीव आते हैं। नेक्टन समुदाय में बड़े आकार के जीव आते हैं।
जैसे सील, डॉल्फिन, सी कॉड, व्हेल, ये सब क्या है, नेक्टन समुदाय के हैं। और बेंथिक क्या होता है, बेंथिक समुदाय सागर तल के समीप पाए जाते हैं। क्या है, सागर तल के समीप। जैसे पादप में है सीवीड्स, जोस्टेरा, इसमें जंतु क्या है, आयस्टर, स्टारफिश, सार और ऑक्टोपस। यानी कि बेंथिक में ऑक्टोपस आता है, बेंथिक में, बेंथिक समुदाय में ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, शार्क, स्टारफिश और एस्टर आता है। जो खुला समुद्र होता है, कोरल रीफ को हम लोग एक बार देख लेते हैं, नहीं इसको पहले देख लेते हैं। खुला समुद्र, समुद्र या महासागर का मुख्य भाग जो किसी तटीय रेखा या खाड़ी आदि से दूर होता है उसे क्या कहते हैं, ओपन सी कहते हैं या खुला समुद्र कहते हैं। कोरल रीफ यानी कि प्रवाल, प्रवाल मूंगे की चट्टानें। प्रवाल जो होता है एक प्रकार का, कोरल जो होता है क्या है, एक प्रकार का जंतु होता है। जुगंथाई नामक क्या है, जुकसांथलाई, जुकसांथलाई, जुकसांथलाई नामक एक कोशिकीय एल्गी या शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। कौन, कोरल। इसमें जुकसांथलाई जो होता है वो भोजन प्रदान करता है और कोरल क्या करता है, आवास प्रदान करता है। इसको जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होने के कारण ही इसे समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, समुद्र का वर्षावन। कोरल रीफ को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं, समुद्र का वर्षावन, कोरल रीफ्स। जुगसांथलाई के कारण रंगीन होता है। जो कोरल होता है, कोरल एक की स्टोन प्रजाति है और यह क्या होता है, जुगसांथलाई के कारण रंगीन होता है। बैरियर आइसलैंड यानी बैरियर द्वीप, सागर में मृदा के अवसाद से इनका निर्माण होता है, सागर में मृदा के अवसाद से इनका निर्माण होता है। किसका, बैरियर आइसलैंड या बैरियर द्वीप का। अब आते हैं शोरेलाइन, शोरेलाइन मतलब तटरेखा। तटरेखा किसको कहते हैं हम लोग, जहाँ समुद्र और महासागर भूमि से मिलते हैं उसे तटरेखा कहा जाता है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्रेश वाटर, मैरीन इकोसिस्टम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में पहला है इस्चुरी, इस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। दूसरा है वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। और तीसरा है मैंग्रोव, मैंग्रोव को हम हिंदी में भी मैंग्रोव ही कहते हैं। जो हमारा इस्चुरी है, देखो जहाँ नदी, समुद्र एवं भूमि जो है मिलकर एक विशेष प्राकृतिक स्थान का निर्माण करते हैं। क्या, नदी, समुद्र एवं भूमि मिलकर एक विशेष प्राकृतिक स्थान का निर्माण करते हैं, उसे इस्चुरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। वेटलैंड दो प्रकार का होता है, एक होता है समुद्री वेटलैंड या तटीय वेटलैंड इसको कहते हैं। दूसरा होता है स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल वेटलैंड या इसी को स्थलीय आर्द्र भूमि कहते हैं। तो वेटलैंड किसे कहते हैं या आर्द्र भूमि किसे कहते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, अस्थायी या अस्थायी, स्थिर या गतिमान जल तथा ताजे या खारे व लवण युक्त जल क्षेत्र को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, समुद्री वेटलैंड और स्थलीय वेटलैंड। समुद्री या तटीय वेटलैंड को हम लोग जो है समुद्र में जो होता है उसको कहते हैं, जैसे कि खाड़ी या जलडमरू, कोरल रीफ, एस्चुरी, लैगून, मैंग्रोव, ये सब क्या है, समुद्री वेटलैंड है। कौन कौन से, खाड़ी या जलडमरू, कोरल रीफ, एस्चुरी, लैगून, मैंग्रोव, ये क्या है, समुद्री वेटलैंड है। स्थलीय वेटलैंड कौन कौन से हैं, जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, डेल्टा हो गया, क्रीक हो गया। क्रीक किसको कहते हैं अभी बताते हैं थोड़ी देर में। झील, डेल्टा, क्रीक, अनूप या कच्छ, स्वच्छ जल के झरने,
जैसे क्रीक हम लोग क्या कहते हैं, जो सर क्रीक पॉइंट है यहाँ गुजरात के, ये यहाँ, तो जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीक, यानी ये ऐसे ऐसे होता है, बहुत संकरा होता है ये, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये क्रीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, भारत की प्रमुख आर्द्रभूमियां कौन कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सा वेटलैंड है यानी आर्द्रभूमि है, पॉइंट कैलेमर, तमिलनाडु में पॉइंट कैलेमर। हिमाचल प्रदेश में क्या है, पांगडाइम झील है, हिमाचल प्रदेश में पांगडाइम झील है। और क्या है, चंद्रताल है, हिमाचल प्रदेश में ही चंद्रताल है, यानी हिमाचल में क्या क्या है, पांगडाइम झील है, चंद्रताल झील है, रेणुका है जो सबसे छोटी झील है, क्या है, रेणुका सबसे छोटी झील है, क्या, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पौंगडाइम झील है, चंद्रताल है, रेणुका है, और यह सबसे छोटी है। केरल में देख लेते हैं, केरल में क्या क्या है, अष्टमुडी है, वेम्बनाड है, जो सबसे बड़ी झील है, क्या है, वेम्बनाड सबसे बड़ी झील है, केरल में वेम्बनाड सबसे बड़ी झील है। फिर आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील। और क्या है, भीतरकनिका मैंग्रोव है, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे है, भीतरकनिका कहाँ पे है, उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है। असम में क्या है, दीपोर, दीपोर झील, दीपोर झील, असम में दीपोर झील, असम में दीपोर झील। फिर आ जाते हैं गुजरात, गुजरात में नल सरोवर है, गुजरात में क्या है, नल सरोवर, जी फॉर गुजरात, गुजरात में नल सरोवर, गुजरात में नल सरोवर। फिर आ जाते हैं के फॉर कश्मीर, कश्मीर बुलर झील है, तोत्सो मोरारी है, तोत्सो मोरीरी, बुलर झील है, तोत्सो मोरीरी है, होकेरा है, और क्या, होकेरा, तोत्सो मोरेरी, होकेरा, बुलर, ये सब क्या है, कश्मीर की झील है। फिर आ जाते हैं फीफा पंजाब, पंजाब में कौन कौन सी झील है, हरिके झील है, कृत्रिम है, हरिके झील, पंजाब की हरिके झील क्या है, आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है। हरके झील कहाँ पे है, पंजाब में, हरके झील पंजाब, हरके झील पंजाब, फीफा पंजाब, हरके झील पंजाब, कृत्रिम है। फिर आ जाते हैं आरजे, राजस्थान, क्या है, राजस्थान, राजस्थान में सांबर झील है, केवला देव है, और केवला देव को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया, केवला देव को जो राजस्थान में है, मॉन्ट्रिक्स, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या है, रुद्र सागर, त्रिपुरा में रुद्र सागर, टीआर त्रिपुरा, रुद्र सागर। फिर आते हैं मणिपुर, यमार, यमार मणिपुर, यमार मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी है, एक तो केवला देव है जो कि राजस्थान में पड़ती है, और दूसरी मणिपुर में है जो कि लोकटक झील है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं मैंग्रोव, मैंग्रोव क्या होते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों के ऐसे समूह हैं जिनमें लवणीय जल को, जिनमें क्या है, लवणीय जल को यानी सैलिनिटी जल को सहने की उच्च क्षमता होती है, ठीक है, उच्च क्षमता पाई जाती है। और इनकी जो प्रजातियां हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, लाल मैंग्रोव होता है, काली मैंग्रोव होता है, और सफेद मैंग्रोव होता है। अगर ऑप्शन में ये तीनों हैं तो ये तीनों ही कौन क्या है, मैंग्रोव की प्रजातियां, लाल मैंग्रोव, काली मैंग्रोव और सफेद मैंग्रोव, ये तीनों क्या है, प्रजातियां हैं मैंग्रोव की।